दोस्तों, क्रैश कोर्स नाम की एक वेब सीरीज़ अमेजॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई है जिसके एपिसोड है टोटल 10 और हर एक एपिसोड 42 से लेकर 45 मिनट के बीच के है। अब मैंने इस वेब सीरीज़ का रिव्यू देखा सब के चैनल पर, तो सब ने ये बताया कि भाई ये जो वेब सीरीज़ है वो 3 इडियट्स, एस्पिरेंट और उसके बाद जो कोटा फैक्ट्री सबका मिश्रण है। तो भाई सब गलत है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे नज़रिए से मैंने देखा है तो मुझे नहीं लगता कि वो जो 3 मूवी और वेब सीरीज़ थी, कोटा फैक्ट्री और एस्पिरेंट, 3 इडियट्स, उसका मिश्रण नहीं है। लगता है कि ये लोग सब ने सिर्फ ट्रेलर देख के ही इसका रिव्यू कर दिया है, क्योंकि अगर उन लोगों ने ये डिटेल में देखी होती ना वेब सीरीज़, तो उसको पता चलता कि भाई कोई नाता ही नहीं है एस्पिरेंट से, कोटा फैक्ट्री से, 3 इडियट्स से इस वेब सीरीज़ का। स्टोरी की बात करूँ दोस्तों, तो 2 इंस्टीट्यूट है, मतलब कि अगर बोले तो एक ही इंस्टीट्यूट है, आरजे इंस्टीट्यूट है, वो सबकी मतलब कंपटीशन चल रहा है उसके बीच और बत्रा इंस्टीट्यूट के बीच। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा यही हमें इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा, मेन पॉइंट यही है। उसके बाद कई स्टोरियाँ इस वेब सीरीज़ में चल रही है, सब स्टूडेंट है तो सबकी अलग अलग स्टोरियाँ चल रही है, एक टिफ़िन सर्विस है तो उसकी स्टोरी अलग चल रही है। मतलब कि ये जो टोटल लेंथ है ना वेब सीरीज़ की, वो इस वेब सीरीज़ का माइनस पॉइंट हम कहेंगे, इसलिए क्योंकि इस वेब सीरीज़ में लगभग 6 से 7 स्टोरियाँ एक साथ चल रही होती है। हर एक स्टूडेंट की अलग लाइफ है, उसकी स्टोरी चल रही है, इंस्टीट्यूट की स्टोरी चल रही है, तो मतलब इतनी ज़रूरत नहीं थी। बाकी प्रोडक्शन क्वालिटी है वो अच्छी है और परफॉर्मेंसेस जो है वो सब की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही। जस्ट स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, इंस्टीट्यूट के मालिक अनु कपूर हो, सब की परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। अब जो बोल रहे हैं कि भाई 3 इडियट्स से इंस्पायर है या नहीं, सॉरी उसका मिश्रण है, तो भाई यहाँ पर मोटिवेशन नाम का कोई है ही नहीं। 3 इडियट्स में तो हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन का नाम के कुछ भी नहीं है। 3 इडियट्स में ना कोई कंपटीशन थी इंस्टीट्यूट के बीच में, लेकिन यहाँ तो कंपटीशन चल रही है। उसके बाद एस्पिरेंट की बात करें तो वहाँ पर भी कोई कंपटीशन नहीं चल रही थी, वहाँ पर भी मोटिवेशन ही चल रहा था कि किस तरह से हमें ये आईआईटी है और आईएएस है क्लियर करना है। लेकिन यहाँ पर इस वेब सीरीज़ में जो दिखाया गया है कि भाई जो इंस्टीट्यूट के बीच में लड़ाई है, जो कंपटीशन है, वो जीतने के लिए इंस्टीट्यूट के मालिक किस हद तक जा सकते हैं और स्टूडेंट के ऊपर किस तरह से प्रेशर बना सकते हैं, और अगर स्टूडेंट कोई भी सुसाइड भी कर लेता है तो उसका बेनिफिट इंस्टीट्यूट के मालिक किस तरह से उठाते हैं अपने इंस्टीट्यूट को एक और कदम ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि सुसाइड करते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इंस्टीट्यूट के मालिक को, तो उस तरह से यहाँ पर हमें दिखाया गया है। और किस तरह से इंस्टीट्यूट वाले ही स्टूडेंट को ड्रग्स दे रहे हैं ताकि उसके जो स्टूडेंट है वो फोकस कर सके और अच्छे नंबर ला सके। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी कई सारी फालतू की स्टोरी भी डाली गई है, जैसे कि मान लो कि एक प्रेग्नेंट लड़की वाली स्टोरी यहाँ पर डाली गई है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करती है और प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर वो बच्चे को गिराती है, उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। फिर एक टिफ़िन वाली, जो मैंने आपको बोला टिफ़िन वाली स्टोरी चल रही है, तो वो टिफ़िन मतलब एक रेस्टोरेंट होता है, वो हर बच्चे को मतलब कि टिफ़िन पहुँचाती है, उसमें कचौरियाँ रखती है और कचौरिया में वो गांजा वांजा सब मिलाती है। क्योंकि उसके रीज़न यहाँ पर वो स्टोरी को बिल्कुल यहाँ पर एक्सप्लोर किया ही नहीं गया है कि भाई वो गांजा क्यों मिलाती थी, उससे उसको क्या फ़ायदा होता था। लेकिन मुझे लगता है कि उसका रीज़न ये रहा होगा कि भाई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हमारा खाना ही मंगाए, क्योंकि क्या है ना कि गांजा होता है, ड्रग्स होता है, उसकी लत लग जाती है। तो फिर अगर एक बार कचौरी खाएंगे तो स्टूडेंट बार बार उसी की कचौरी खाएंगे, ऐसा लगता है मुझे, शायद ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर उस स्टोरी को भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और वेब सीरीज़ में कई ऐसी बातें भी है जिसका जवाब हमें यहाँ पर मिला ही नहीं है, जैसे कि ये मैंने टिफ़िन वाली स्टोरी बताई, तो ऐसी कई बातें हैं। तो अगर इस वेब सीरीज़ को दोस्तों 2 या 3 स्टोरी के साथ चलाते तो इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी सारी कम हो जाती, सिर्फ 7 एपिसोड के बीच ही ये जो वेब सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाती। और जो कंपटीशन वाली स्टोरी दिखाई है आरजे इंस्टीट्यूट और बत्रा इंस्टीट्यूट, उस पर अगर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते और अच्छी तरीके से वहाँ पर हमें एक्सप्लोर करते तो थोड़ा और मज़ा आता। बाकी ये वेब सीरीज़ दोस्तों आपको बोर नहीं करेगी। हाँ, कुछ एक सीन ऐसे है जो लगता है कि ये सीन अगर नहीं होता तो अच्छा होता, तो आप उसको शायद फॉरवर्ड भी कर देंगे।
कुछ एक सीन है ऐसे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% अच्छी है, आपको देखनी ही चाहिए, लेकिन आप इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वेब सीरीज़ बनाई बहुत अच्छी तरीके से है और शायद कहीं ना कहीं आपको थोड़ी लंबी भी लग सकती है, क्योंकि लंबी है, 10 एपिसोड कोई छोटी बात नहीं होती है। और म्यूज़िक भी अच्छा है और परफॉर्मेंसेस तो मैंने जैसे बोला अच्छी है। तो ओवरऑल आप जो जो लोग बोल रहे हैं कि मिश्रण है 3 इडियट का, कोटा फैक्ट्री का, एस्पिरेंट का, सबका मिश्रण है, तो ऐसा नहीं है। उन सब के टॉपिक से वेब सीरीज़ बिल्कुल अलग है, सिर्फ कोटा का नाम यहाँ पर लिया गया है। बाकी जो स्टूडेंट लाइफ है वो तो दिखा नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट के बीच अगर कंपटीशन रखना है तो स्टूडेंट की लाइफ तो दिखा नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट की लाइफ दिखाई तो 3 इडियट्स आ गई, यहाँ पर एस्पिरेंट आ गई या कोटा फैक्ट्री आ गई, तो फेक रिव्यू करना बंद कर दो वो लोग, क्योंकि उन लोगों के पास 50,000, 1,00,000, 25,000 सब्सक्राइबर है, तो बात तो लोग उनकी ही सुनेंगे, मेरी तो कोई सुनेगा नहीं। लेकिन मैंने जो देखा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको रेकमेंड करूँगा कि एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, आपको मज़ा आएगा बिल्कुल। बाकी मेरी तरफ से इस वेब सीरीज़ को 5 में से 3.5 स्टार। आपने ऑलरेडी देख ली है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसी लगी, नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा एक बार ट्राई कीजिए, आपको देखने में मज़ा आएगा। धन्यवाद।